बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल कौसर का 3 दिन का वजीफ़ा। पहले दिन दौलत ही दौलत होगी, दूसरे दिन बीमारी से शिफा होगी, तीसरे दिन कारोबार में बरकत होगी। मोहतरम नाजरीन, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, इस अमल के 3 सबसे बड़े फ़ायदे। छोटी छोटी बरक़ात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 3 सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि पहले नंबर पर उस घर में दौलत ही दौलत आती है, गोया कि वो घर माल दौलत से भर जाता है। दूसरे नंबर पर बीमारी से शिफा मिल जाती है। उस घर के अंदर जितने लोग भी बीमार हों, इस अमल की बरकत से सबको अल्लाह सेहत अता फरमा देता है। अगर घर के अंदर कोई एक बंदा भी ये अमल कर लेता है तो सब घर वालों का नसीब बदल जाता है, मुकद्दर संवर जाता है। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि कारोबार में खूब बरकत ही बरकत आती है। अब क्योंकि ये अमल सिर्फ़ 3 दिन का है, तो 3 दिन के अंदर अगर ये 3 चीज़ें एक ही अमल से आपको मिल रही हैं तो फिर इस अमल को हरगिज़ ना छोड़िएगा। इस अमल को ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार करके देख लें। आज आपके पास मौका मौजूद है। ये 3 ही चीज़ों का अमल है और आपने इसको इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो तरतीब बताने लगा हूँ। एक ख़ास दुआ जो आपको मैं इस अमल के अंदर बताऊँगा, वो दुआ है कि जिसको पढ़ने से कोई दुआ रद्द ही नहीं होती। बंदा ज़ुबान से जो अल्फाज भी बोलता है, जो भी मांगता है, अल्लाह फ़ौरन उस बंदे को अता फरमा देता है। अब सबसे पहले चीज़ के सूरतुल कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। बिलाशुबा हमने तुझे कौसर अता की, बस तू अपने रब के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशनुदी सी तारी हो गई और दफ्तन सर उठाकर मुस्कुराए। फिर या तो खुद आपने फरमाया या लोगों के इस सवाल पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए मुस्कुराए, पर इस वक्त एक सूरत उतरी। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस पूरी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर की तिलावत की और फरमाया, जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही जानते हैं। फरमाया, वो एक जन्नत की नहर है जिस पर बहुत भलाई है। बाद लोग इससे हटाए जाएंगे तो मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये भी मेरे उम्मती हैं। तो कहा जाएगा, आपको नहीं मालूम कि इन लोगों ने आपके बाद क्या क्या बिद्दतें निकाली थी। और हदीस में वारिद हुआ है कि इसमें 2 परनाले आसमान से गिरते होंगे। निसाई की हदीस में है कि सूरत मदनी है और अक्सर फुक़हा ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत में इसके साथ नाजिल हुई थी और हर सूरत की एक मुस्तक़ल आयत है। मस्जिद की और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत करके फ़रमाया कि मुझे कौसर इनायत की गई है जो एक ज़ारी नहर है। इसके दोनों जानिब मोती के खेमे हैं, इसकी मिट्टी खालिश मुश्क है और इसके कंकड़ भी सच्चे मोती हैं। दूसरे नंबर पर 2 अल्लाह ताला के नाम हैं। तीसरे नंबर पर वो दुआ जो मैं आपको बताऊंगा, उसकी ज़्यादा तादाद में सिर्फ़ 3 बार पढ़ना होगा और 3 बार पढ़ने से अगर मुकद्दर संवर जाए, किस्मत संवर जाए, तो फिर वो शख्स कितना खुश नसीब होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये 3 फ़ायदे आपके तमाम घर वालों को नसीब होंगे। सिर्फ़ एक बंदे को नहीं कि जिसने अमल किया उसको फ़ायदे हो नहीं। ये बड़ा अनोखा अमल है, ये बड़ा बेहतरीन वजीफ़ा है। ये ज़िंदगी का एक राज है जो आपको बता रहा हूँ और इस राज को समझिएगा। नाज़रीन, अब सबसे पहले आपने इस अमल की तरतीब को समझना है कि सबसे पहले आपने दुरूद पाक सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, उसी दुरूद पाक को आपने पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें। आपने पढ़ा और ये अमल करते हुए आपने
अमल के दौरान किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी के साथ बात नहीं करनी। और नाजरीन, दूसरे नंबर पर जो बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एक गिलास पानी ये बीमारियों से शिफा के लिए, घर के अंदर कोई भी बीमारी है, कोई आर्जी बीमारी के अंदर मुब्तला है, किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है, कोई भी परेशानी है, लाइलाज बीमारियां जितना भी, डिप्रेशन जो कुछ भी है, नाजरीन ये अमल करने से हर किस्म की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। कारोबार अगर नहीं चल रहा है, रुकावटें हैं, बार बार नुकसान उठा रहे हैं, कारोबार के अंदर ये अमल करके देखें, फौरी कारोबार हुजू बैठना है। इस अमल की एक एक बात को समझकर वीडियो को स्किप नहीं करना। देखें, इस अमल की कोई भी कीमती बात अगर आपसे मिस हो जाती है, रह जाती है, फिर इस तरह अमल नहीं कर पाएंगे। जब इस तरह अमल नहीं करेंगे तो फिर आप नतीजा जानते हैं कि अगर चाबी हो उसका डंडा एक टूट जाए तो वो ताला नहीं खोती। इस तरह अमल की एक शर्त भी रह गई, अमल का एक हिस्सा भी आपसे छूट गया तो फिर कल को ये ना कहना कि मुझे अमल के अंदर फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये अमल ऐसा है कि ये अमल करने से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी शख्स को फ़ायदा ना होगा, उसको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। ये अमल तो लोग तलाश करते हैं और लोग तो इस अमल के पीछे पड़ जाते हैं। जो एक बार करता है वो बार बार इजाज़त तलब करता है कि मुझे फिर ये अमल करने को मिल जाए, मुझे फिर इजाज़त मिल जाए, क्योंकि नाजरीन ये अमल है ही ऐसा कि जब दौलत से कभी खाली होती नहीं, घर से कभी माल और दौलत ख़त्म होता ही नहीं। तो नाजरीन ज़रूर इसको करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब सबसे पहले दुरूद पाक जो तादाद बताई उसके मुताबिक पढ़ा। अब आपने उसके बाद या वहाबू, अल्लाह ताला का एक इसमें पाक है, या वहाबू बहुत देने वाला, जिसका मतलब है बग़ैर मुआवज़ा के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज ना हो, जिससे वो जो चाहे अता फरमा दे, बग़ैर वजह के दूसरों पर माल और दौलत को निछावर कर देना। इस तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहा जाता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वहाब है, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज़ में देता है कि उसका कोई सानी नहीं है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो नाजरीन ज़रूर उसकी बारगाहे आज ख़जाना हासिल कर लें। इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला को इस सिफ़त से आज पुकारेगा, अल्लाह ताला बग़ैर मांगे भी उसको अता फ़रमा देता है। एक तो है मांगना, लेकिन आज 3 चीज़ें आपने मांगी हैं जिनका मैं तज़किरा करूं तो आप हैरान होंगे। रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं और जो शख्स इसमें पाक को पढ़ता है, अल्लाह पाक फ़ज़ल, उसकी रहमत उसी पर बरसती है। तो नाजरीन, इसी तरह आपने जब इसमें पाक को पढ़ा और उसकी तरकीब के मुताबिक आप इसको लेकर चले, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए अपनी अता के ख़जाने खोल देगा। जो चीज़ मांगेंगे वो भी मिल जाती है, जो नहीं मांगते वो भी मिल जाती है। तो ये वो अमल है जिसके ज़रिए मुक़द्दर संवरते हैं, जिसके ज़रिए तकदीरें बदलती हैं, जिसके ज़रिए नस्लों तक को रिज़्क़ मिलता है। इसमें पाक का ताल्लुक़ ख़ास रिज़्क़ के साथ है। जो आपने इसमें पाक को सिर्फ़ और सिर्फ 12 मरतबा पढ़ना है, सिर्फ़ 12 मरतबा। उसके बाद वाला जो इसमें पाक में आपको बताने लगा हूँ वो इसमें पाक है, या रज़्ज़ाक़ू। अब देखिए, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा देने वाला, इसका मतलब रिज़्क़ अता करने वाला। अब बहुत ज़्यादा रिज़्क़ जो तादाद में पढ़ना, थोड़ी सी तादाद में पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी तादाद देखें, ये जब आप सारी चीज़ों को मिलाकर पढ़ते हैं ना, इनकी तासीर बढ़ जाती है, इनकी ताकत बढ़ जाती है। इसलिए ज़राए आमदन अगर आपके पास नहीं है तो ज़राए तो आमदन भी बन जाता है। लाजमी नहीं कि आप बड़े कोई रईस हैं, बड़े मालदार हैं तभी ये अमल काम करता है, नहीं। अगर कोई फ़कीर भी पढ़ता है ना, कोई गरीब भी पढ़ता है, कोई पढ़ता है, कोई बेहाल पढ़ता है, कि अल्लाह उस पर भी करम नवाज़ी फरमाता है, उसको भी मालामाल कर देता है। जो शख्स गनी होना चाहता है, हासिल करना चाहता है, दौलत हासिल करना चाहता है, इस अमल को करके देखे, यकीन जाने अपनी जगह से उठने से पहले अल्लाह उसको मालामाल कर देता है। हाँ, अगर कोई भी किसी
किस्म की रुकावट है, कारोबारी में रुकावटें हैं, शादी के मसाइल हैं, रिश्तों के मसाइल हैं, घर के अंदर नाफरमानियों के मसाइल हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, घर के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मसला है, मकरूज़ है, कर्ज़ वाले तंग करते हैं, ये अमल करें, फ़ौरन कर्ज़े के पैसों का इंतज़ाम हो जाता है। गैबी मदद का नज़ारा करना है तो ये अमल करें जो आपने आज तक सुना होगा। गैबी मदद कैसे मिलती है? ये अब दौलत ही दौलत हासिल करनी है, कारोबार में बरकत हासिल करनी है, बीमारियों से शिफा हासिल करनी है तो इस अमल को करें। अब आपने एक गिलास पानी भी अपने पास मौजूद रखना है। जो आपने अपने घर के अंदर कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, उसको पिलाना है। अगर खुद आप किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं, मैदा, सर का दर्द, कान दर्द, हाथ दर्द, कोई भी मसला, किसी भी किस्म का पट्ठों का दर्द, बाज़ लोगों को कितनी ही किस्म के दर्द होते हैं, कितनी भी बीमारियां हैं, अल्लाह के फजल व करम से उसको शिफा मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपने सूरतुल कौसर को भी पढ़ना है। अब सूरतुल कौसर की बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो इसमें पाक मैंने आपको बताया रज़ा को इसमें पाक के कलमात देखना जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी बरकत से रिज़्क़ के सिलसिले नए नए राहें खुलती हैं, नए नए जगह से रिज़्क़ के असबाब पैदा होते हैं। रिज़्क़ की तमाम परेशानियों और तकलीफ़ों से निजात का ये वाहिद अमल है जो इंसान को एक बार करने से मालामाल कर देता है। इस वजीफ़े के ज़रिए इज़्ज़त की राहें खुलती हैं, तो जो लोग भी हसूले रिज़्क़ के सिलसिले में नए असबाब तलाश करना चाहते हैं, हर किस्म की फ़तह और नुसरत के रास्ते हमवार करवाना चाहते हैं, इस अमल को करें। अल्लाह का फ़ज़ल देखना नाज़रीन सारी ज़िंदगी दुआ देंगे। एक बात वाज़े करता चलूँ, हमारी एक ख़ुसूसी दुआ होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के उसका सवाब मेरे मालिक कर दे, इंशाअल्लाह उसको दुआओं में याद रखा जाएगा, दुआओं में शामिल किया जाएगा, क्योंकि दुआओं के ज़रिए अल्लाह तकदीर बदल देता है। दुआओं के ज़रिए मुक़द्दर संवर जाते हैं। बे औलाद हज़रात भी अमल कर सकते हैं, परेशान हज़रात भी ये अमल कर सकते हैं, तंग दस्ती वाले लोग भी इस अमल को कर सकते हैं, अमीर लोग भी इस अमल को कर सकते हैं, गरीब भी कर सकते हैं, मर्द भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, ख्वातीन भी कर सकती हैं। जो बंदा भी अमल करना चाहता है लेकिन पाकी की हालत में ख्वातीन इस अमल को ना करें, क्योंकि अमल के लिए ना दिन की कैद है ना वक्त की कैद है। किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। बस इतनी बात का ख्याल रखना है कि जिस वक्त चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन 3 बड़े फ़ायदे आपको इस अमल से मिलने वाले हैं, याद रहे। अब दूसरे नंबर पर जो इसमें पाक मैंने आपको बताया है, या रज़्ज़ाक़ू, तो ये इसमें पाक या रज़्ज़ाक़ू या रज़्ज़ाक़ू, अब इसको अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्वीर के दानों पर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट्स में ये पूछने लग जाते हैं हाथ की उंगलियों पर पढ़ना है या तस्वीर के दानों पर पढ़ना है। आपको जैसे आसानी हो आप उसी तरह अमल कर पढ़ सकते हैं। जिस शख्स की आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, हमेशा गुर्बत का शिकार रहता है, वो बंदा इस अमल को इशा के बाद पढ़ सकता है, फ़जर के बाद पढ़ सकता है, यानी या फ़जर की नमाज के बाद पढ़े या इसको इशा की नमाज के बाद पढ़ ले। अब वक्त मैंने बता दिया है, दिन की कैद नहीं है। आप हफ्ते को पढ़ें, इतवार को, पीर को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुमा को, जिस दिन भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो ये अमल के दिन की कोई कैद नहीं। वक्त का आपको बता दिया, औकात 2 वक्त बताए हैं, या फ़जर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, और कोशिश करनी है कि तन्हाई में बैठकर करें, लोगों के हुजूम में ना करें, तन्हाई में बैठकर करें जहां बच्चों का शोर ना हो, क्योंकि सुबह के टाइम भी शोर नहीं होता और इशा के टाइम भी शोर नहीं होता और लोग अपने अपने कामों में फारिग होते हैं। तो आपने खुशू और खुजू के साथ पढ़ना है। अब ये इसमें पाक आपने सिर्फ़ 23 बार पढ़ना है,
उसके बाद सूरतुल कौसर जो कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है उसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। आखिर में आपने ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुबहाना शाफ़ी अल काफ़ी। अब सूरतुल कौसर की तादाद भी ज़रा समझ लें, इसका मैं तरीक़ाकार मुकम्मल समझाता हूँ। ये बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है या बिस्मिल्लाह के बगैर पढ़नी है। अब सबसे पहले आप ये दुआ सुन लें, क्योंकि ये दुआ बड़ी अहम है। इसको सिर्फ़ 3 बार पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, तादाद है सिर्फ़ 3 बार। लेकिन सूरत के बाद पहले नंबर पर या वहाबू, फिर या रज़्ज़ाक़ू तीसरे नंबर पर, सूरतुल कौसर चौथे नंबर पर आपने ये दुआ पढ़नी है। नाज़रीन, इस दुआ को पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया है कि इसका तरीका क्या है, और तादाद भी बता दी है कि कितनी बार पढ़नी है। और इससे पहले यानी कि आपको जो वजीफ़े की तरतीब बता रहा हूँ, उसी तरतीब को आपने मलूज़ी खाती रखना है, आगे पीछे नहीं करना, कमी वेशी नहीं करना। पढ़ने के दौरान किसी से बात नहीं करनी, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। अमल मुकम्मल करने के बाद उसी जगह बैठे बैठे दुआ करनी है। उसके बाद उठकर काम के लिए जाना चाहे तो चले जाएं। रात को कर रहे हैं तो उसी तरह बावजूद सो जाएं। रात सोएं, सुबह मुकद्दर चमक जाएगा। सुबह करें तो सारा दिन जिधर जाएं कामयाबियों से अल्लाह नवाज देता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल मुख्तसर सा आसान सा अमल है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, ये अमल करने के बाद हर शख्स बगैर कहे भी मेरे लिए दुआओं के लिए हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अमाल करते हैं। वज़ाइफ अमाल तो नाजरीन लोग करते भी हैं, लेकिन जब किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा होता, गिले शिकवे कर रहा होता है, जब ये अमल करता है तो सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कामयाबी इस अमल के अंदर इतनी है। तो आपने जब इस अमल को मुकम्मल कर लिया, वो जो आप पानी का गिलास आपने सामने रखा हुआ है उस पर दम कर दिया, और वो पानी का गिलास आपने पी लेना है, और 3 सांस में पीना है। यानी कि पहले पीना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, जब अमल कर लिया फिर उसको दम किया, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उसको एक मरतबा पिया, फिर दूसरी मरतबा पिया, फिर तीसरी मरतबा वो जितना पानी है उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, अगर घर के अंदर ज़्यादा लोग हैं तो उस पानी के अंदर और पानी शामिल करके 2 गिलास कर लें। 3 लोग बीमार हैं तो 3 गिलास बना लें, 4 हैं तो 4 बना लें। इस तरतीब के मुताबिक अगर अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना कि उस पानी को आप हमसायों को देने लग जाएं, किसी और को देने लग जाए। नहीं, आप अपने घर तक उस पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फ़ज़ल देखना किस कदर बरसता है। अब सूरतुल कौसर को आपने कैसे पढ़ना है ज़रा इसको समझ लें, क्योंकि इसकी तादाद उनकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन पढ़ने का तरीका इसका मुख्तलिफ है। असल चीज़ इस अमल के अंदर सूरतुल कौसर ही है। सूरतुल कौसर, जिसको सूरत शिफा भी कहा जाता है, जिसको देखना आफताब और नूर है, जो एक वक्त में आधी ज़मीन को चमकाता है, फिर वो ज़ाहिर को चमकाता है, अपने सामने वाले को चमकाता है, फिर बादल की वजह से कभी रोशनी फीकी भी पड़ जाती है, कभी उसे किरण भी लग जाती है। दिन भर में 3 पलटे भी खाता है, सुबह शाम हल्का, दोपहर को तेज़। लेकिन कुरान पाक की ये सूरत इस पूरी दुनिया को चमका देती है, पूरे घर को चमका देती है। जो भी पढ़ता है वो चमक जाता है, उसकी नस्लों को चमका देती है। इसलिए नाजरीन, आज वक्त है, आज या लोग अपने बेइल्मी की वजह से, अनपढ़ी की वजह से, जहालत की वजह से कुरान से दूर है। लेकिन कुरान के अंदर हर एक चीज़ रखी है, शिफा भी है, रिज़्क भी है, दौलत भी है, इज़्ज़त भी है, सब कुछ है। अब कोई भी शख्स तो नहीं चाहता कोई महरूम रहे, तो मैं चाहता हूँ जो शख्स ये अमल करेगा इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा, लेकिन खुश नसीबी ये अमल कर पाएगा। बहुत सारे लोग आएंगे, वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे या छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिसके मुकद्दर में होगा वो ही इस अमल से फ़ायदा उठाएगा, अमल को कर पाएगा। जब देखते हैं कौन कौन आज इस अमल को करके इससे फैज़याब होता है और इसकी बरकतों को हासिल करता है। अब आपने सूरत को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, दुरूद पाक वही जो शुरू में पढ़ा था या आखिर में पढ़ना है। बस ये सूरत को आपने हर पार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही दोबारा भी इसको शुरू करना है। जितनी तादाद बताने लगा हूँ, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही सूरत को पढ़ना है। तो ये
कायदा और कुल्लिया मैंने आपको बता दिया है, इस पर अमल करके देखें, क्योंकि जो काम बिस्मिल्लाह के काम को बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है, नेक काम को, अच्छे काम को, जिस काम को भी बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं वो कभी अधूरा नहीं होता, वो हमेशा मुकम्मल होता है। और इंशाअल्लाह ये अमल मुकम्मल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए ऐसा अमल, इसलिए ये अमल आपको बताने लगा हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने भी नहीं बताया, आज बस जोश आया, मैंने कहा क्यों ना। बहुत सारे लोगों ने पीछे अमाल किए हैं और बड़े बड़े अच्छे कमेंट किए हैं, खुशी हुई, दिली खुशी हुई, और मैंने भी फिर आज आपको वो अमल बता दिया जो एक राज है। तो नाजरीन, इंशाअल्लाह पहली बार ये अमल करने से आप खुद कहेंगे क्या फ़ायदा हुआ। हाल ही में खातून को बताया सूरतुल कौसर का अमल, अल्लाह के फ़ज़ल करम से अल्लाह ने उसको शिफा दी, परेशानियाँ थी, मसाइल थे, अल्लाह ताला ने करम फरमा दिया, क्योंकि ये सूरतुल कौसर शिफा है और इसी तरह रिज़्क़ और बरकत में इजाफ़े का सबब है। और इस सूरत के 20 और नाम खुद कुरान में ज़िक्र किए हैं। अगर आप अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं तो जब हम उस शान के साथ अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह का फ़ज़ल बरसता है, अल्लाह की रहमत बरसती है, अल्लाह की राज़ी हो जाता है। तो नाजरीन, इसलिए आज मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो नाजरीन, ये बिस्मिल्लाह तमाम आफत से बचाती है, ये सूरतुल कौसर हर बीमारी से महफूज करती है। और फिर इसी तरह कुरान बच्चों के लिए कानून, गाजी के लिए तलवार, बीमार के लिए शिफा, गुर्बत को सहारा, कमज़ोर का आसा, गुमराह के लिए हिदायत, कल्ब मुर्दा है तो ज़िंदगी देने वाला। तो नाजरीन, कुरान के इतने फ़ज़ाइल, इतनी बरक़ात हैं कि आँखें नम हो जाती हैं जब हम कुरान के इन मोजज़ात को देखते हैं कि अल्लाह हमें, आज भी 1400-1500 साल गुज़र गए, फिर भी कुरान के अंदर इतनी बरक़ात रखी हुई हैं कि आज भी हज़ारों लाखों लोग जब हर तरफ से मायूस हो जाते हैं, कुरान की तरफ आते हैं, अल्लाह उनका बेड़ा फ़रमा देता है। तो नाज़रीन, आज बड़े बड़े लोग जो बीमारी के अंदर, परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं, जिनकी कहीं से शिफा नहीं मिल रही, अल्लाह के कलाम की बरकत से उन पर करम हो जाता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो फिर अल्लाह रास्ते खोल देता है उस कुरान की बरकत से। तो अब आपने ये सूरत पढ़नी है 113 मरतबा, उसके बाद आपने वो दुआ जो मैंने पीछे जिक्र किया उसको पढ़ना है 3 मरतबा, आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। अब दुआ मांगनी है, पानी पे दम कर लेना है, दुआ मांगे, फिर जो मांगते जाएंगे अल्लाह अपनी रात का सदका, अपने फ़ज़ल का सदका अता फ़रमाता जाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फ़रमाए, आमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिख कर कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामियो नासिर हो, आमीन। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।